बारिश की वो रात। निशा और प्रिया दोनों बहुत अच्छी दोस्त है। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ ही रहती है। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। प्रिया ने निशा से कहा, चलो हम बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। निशा ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है हमारी वार्डन को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेंगी। प्रिया ने कहा, तुम भी ना यार, कितना डरती हो उस वार्डन से। चलो अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस भी आ जाएंगे और उस हमारी खड़ूस वार्डन को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया के इतना मनाने के बाद आखिर निशा मान ही जाती है और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए ही चले जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रिया निशा को इतना क्यों मना रही थी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि प्रिया और रोहन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि आज वो दोनों निशा और करण को मिलाकर ही रहेंगे। करण निशा से बहुत प्यार करता था लेकिन उसे आज तक बता नहीं पाया था, और निशा भी करण से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। निशा और प्रिया दोनों उसके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मज़ा ले रही है। प्रिया निशा को बता रही है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। निशा ने कहा, अरे अब मुझे क्यों इतना सुना रही हो, मैं आ तो गई तुम्हारे साथ। वहाँ उस गार्डन से बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता भी निकलता था। तभी प्रिया ने देखा कि रोहन करण को लेकर बॉयज़ हॉस्टल के रास्ते से आ रहा है। जब निशा ने रोहन और करण को आते हुए देखा तब वो थोड़ा डर गई और प्रिया से पूछने लगी कि प्रिया, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। निशा ने डरते हुए प्रिया से ये भी कहा, अगर वार्डन को पता चल गया कि हम सब यहाँ हैं तो आज हमारी खैर नहीं। प्रिया ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू इतना डरती क्यों है। प्रिया अब निशा का हाथ पकड़कर उसे रोहन और करण के पास ले जाती है और वहाँ जाकर करण से कहती है कि करण, आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। यह सब देखकर निशा प्रिया की ओर घूरने लगी क्योंकि शायद उसे ऐसा लगा कि प्रिया और रोहन ने करण को बता दिया है कि वे करण से प्यार करती है। प्रिया ने निशा से कहा, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तभी रोहन बीच में बोलता है कि निशा, बात ही कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त करण को तुमसे प्यार हो गया है लेकिन वो आज तक तुमसे बोल नहीं पाया। करण ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। निशा ने कहा, अच्छा ये बात है, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहा और नीचे देखकर मुस्कुरा रहा है। रोहन ने करण को चिढ़ाते हुए कहा कि अब बोल भी दे भाई, इतना क्या शर्माना। तभी प्रिया और निशा दोनों हंसने लगती है। करण निशा को गार्डन में थोड़े दूर ले गया और वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने निशा से कहा, निशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। निशा ने करण से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन कभी भी तुम्हें बता नहीं पाई। यह सब देखकर प्रिया और रोहन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो दोनों निशा और करण को मिलाकर बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। तभी रोहन की नज़र टेरेस की ओर गई और वहाँ पर उसे कोई लड़की दिख रही थी। उसने प्रिया से कहा, देखो वहाँ टेरेस पर कोई लड़की खड़ी है। प्रिया ने देखा वहाँ पर सच में कोई लड़की खड़ी थी और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। प्रिया फटाफट टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर रोहन भी उसके पीछे भागने लगा। तभी करण और निशा ने रोहन से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। रोहन ने ऊपर जाने का रास्ता इशारे से बताया। प्रिया के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पर चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को पकड़कर प्रिया ने नीचे उतारा और वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की ये बोल रही थी, मुझे मर जाने दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। तभी निशा भी उसके पास आई और बोलने लगी कि ये तुम क्या करने जा रही हो और क्यों ऐसा कर रही हो। उस लड़की ने कहा, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा, और फिर वो लड़की रोने लगी। रोहन उसके पास आया और उसने कहा कि तुम पहले रोना बंद करो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। निशा ने कहा, पहले हम सब मेरे और प्रिया के रूम में चलते हैं क्योंकि हम सबको वार्डन ने यहाँ देख लिया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी ने कहा, अच्छा ठीक है, वहाँ चलते हैं। सभी रूम में गए और प्रिया ने कहा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुमने अपनी जान लेने का निर्णय क्यों लिया। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम काजल है, मैं भी इसी हॉस्टल में रहती हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम था जय। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था।
बीच में प्रिया ने पूछा। तो फिर बाद में क्या हुआ? काजल ने कहा, एक दिन जय मुझे उसके किसी दोस्त के घर पे ले गया और मुझे वहाँ पर एक कमरे में ले गया। मैं बोली, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो उस रात मेरे पास आया, मैंने उसे मना किया फिर भी वो नहीं माना। उस रात वो मेरे बहुत करीब आ गया था, मुझे उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी निशा ने कहा, लेकिन क्या काजल, बोलो। काजल ने कहा, कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब मैं बहुत डर गई थी। मैंने यह बात जय को भी बताई, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जय ने मुझे और हमारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब मैं क्या करती? अगर ये बात सबको पता चल जाती तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। इतना बोलकर वह रोने लगी। उन चारों ने कहा, तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वार्डन वहाँ से गुजर रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई देखी तो दरवाज़ा खटखटाने लगी। प्रिया और निशा दोनों खड़े हो गई और साथ ही रोहन और करण भी दरवाजे की ओर देखने लगे। निशा ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। वार्डन दो लड़कों को देखकर गुस्से में बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी प्रिया ने बोला, वो काजल कहाँ गई? वार्डन ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, क्या काजल? काजल यहाँ पर आई थी? तभी प्रिया और निशा ने कहा, जी काजल, पर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वार्डन ने कहा, फिर तो उसने तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाई होगी। चारों ने कहा, हाँ हमें उसने अपनी कहानी सुनाई, पर ये सब आपको कैसे पता चला? तभी वार्डन ने कहा, अब मैं तुम लोगों को जो बताने वाली हूँ वो बात सिर्फ हमारे 5 के बीच ही रहने देना। चारों ने कहा, अच्छा ठीक है बताइए। वार्डन ने कहा, उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन काजल जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही उन चारों के तो होश ही उड़ गए। करण ने पूछा, इसका मतलब क्या है? वार्डन ने कहा, इसका मतलब आज जो तुम्हारे साथ थी वो काजल नहीं बल्कि उसकी रूह होगी। वो बारिश के मौसम में आती है और उसने आज से पहले भी ऐसे कई लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते हैं। तभी वार्डन ने कहा, तुम सभी डरो मत, वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती है, वो तो सिर्फ अपनी कहानी बताती है जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी प्रिया ने वार्डन से पूछा कि जय का क्या हुआ? वार्डन ने कहा कि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। प्रिया ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई? वार्डन ने कहा, उसको तो काजल ने ही मार डाला था। काजल की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसलिए उसकी रूह भटक रही थी और जय को वो डराकर टेरेस पर ले गई और डर के कारण जय का ध्यान नहीं रहा और उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। वार्डन ने कहा, तुम सब डरो मत, वो सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग कभी भी रात में वहाँ पर मत जाना। उन्होंने रोहन और करण को कहा, तुम दोनों निकलो यहाँ से। तुरंत करण और रोहन वहाँ से चले गए। वार्डन ने प्रिया और निशा से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वार्डन ने जाते जाते कहा, ये सब बातें किसी को मत बताना और भूल जाना ये जो कुछ भी हुआ है वो सब। दोनों ने कहा, अच्छा ठीक है। अब वार्डन चली जाती है और डर के मारे प्रिया और निशा भी सो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।